हेलो, वेलकम अगेन। नंबर सिस्टम पार्ट 7। आई होप पार्ट 7, मुझे पार्ट याद नहीं, काफ़ी टाइम चल रहा है अपना। ओके, तो लास्ट टाइम सर्ट्स एंड इरेशनल नंबर कर चुके हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ने देखा परिमेय संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, पी अपॉन क्यू, पहचान क्या होती है, डेसिमल, तो वो तो पार्ट पीछे हम देख चुके हैं, पार्ट 3 में क्लासिफिकेशन में ये बातें देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक वर्ड आया था डेसिमल, वो पूरा एक्चुअली एक छोटा सा वर्ड ना होके एक कंप्लीट सिस्टम है। ये कैसे बना, कैसे इसका यूज होता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल हैं, वो सब देखना है। इसका तो बहुत क्रूशियल रोल है। इसका तो न्यूमेरिकल मतलब कॉमन चीजें आते आते हैं लगातार, कितनी सेंस में आते हैं वो देखेंगे। डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। अब देखो इस डेसिमल कहां से आया, क्यों आया, इसके अंदर देखो ज्यादा गेम नहीं समझना। पहली तो ये 10 डिजिट सिस्टम है। और वो 10 डिजिट है 0 से लेके 9 तक। इनको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई के अंक। देखो इसमें हम दो टाइप का खेल खेलेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दो टाइप के खेल कौन से हैं, एक तो ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 10 डिजिट। ये जो दिखाई दे रहा है, ये 0 दिखाई दे रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 6, ये दिखाई देना ये कहलाता है इसकी फेस वैल्यू। जो डिजिट जैसा दिखाई देता है ना, वो जो रिजेंबल करता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, जो उसके अपीयरेंस, जो उसका फेस है। एक तो डेसिमल पार्ट फेस वैल्यू का खेल है। फिर डेसिमल वर्ड कहां से आया, ये इन फेस की आपको प्लेसिंग करनी है, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो सीधी बात है, जो नंबर जो है वही उसकी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम अराउंड हियर। तो उसका देखो क्या करना है आपने, प्लेस वैल्यू, इन फेस के अलग अलग डिजिट को प्लेस करो आप इसके रेफरेंस में। रेफरेंस क्या रहेगा हमेशा, यूनिट डिजिट। मैंने किसी एक को भी यूनिट मान लिया, 6 मेरा इकाई का अंक बना। इसके बाद जो आपका मन करे, लिखने के दो तरीके होते हैं, लेफ्ट में और राइट में। आपने नंबर बनाना है अगर, तो यूनिट के लेफ्ट में लिखें। मान लेता हूं इधर मैंने 3 लिखा, इधर 9 लिख दिया, इधर 7 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने वहां भी कुछ लिखा, मान लेते हैं ये एक नंबर बना दिया, और रेफरेंस बच्चे ये ले लिया, ये मेरा यूनिट डिजिट है। तो एक खेल होता है, ये यूनिट डिजिट कहलाता है। यूनिट के बाद वाला जो डिजिट है वो 10 प्लेस कहलाता है, वो 10 प्लेस है। जो 9 वाला है ये 100 प्लेस कहलाता है। ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये 1000 प्लेस कहलाता है। और सो ऑन, ये 10,000 प्लेस कहलाता है। अब देखो यहां से देखोगे तो ये 10,000 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस के बाद इसका एक्चुअल मतलब है कि इसमें 10 की पावर 0 यानी 1 है, इसमें 10 की पावर 1 है, इसके पास 10 की पावर 2 है, इधर 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है। इसका मतलब जितने भी आप इधर मूव करोगे 10 की पावर इंक्रीज होगी, तो उधर मूव करोगे 10 की पावर डिक्रीज होगी यूनिट के रेफरेंस में। तो यूनिट 10 की पावर 0 है, तो इसका मतलब इसके पास 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 है। इसको हम कहते हैं 10th। ये 10 है, ये 10th है, ये 100 है, ये 100th है, 1000 इस टाइप से।
पावर नेगेटिव में, तो पावर किसी के नीचे हो तो हम छोटा सा डॉट लगा देते हैं पावर नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो छोटा सा डॉट ही कहलाता है डेसिमल। ये डेसिमल आया कहां से, ये इसका रीजन है, ठीक है, वो प्लेस का खेल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछता है इस पूरे नंबर में कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो वो 9 है, लेकिन वो कह दे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखोगे आप 9 कितने 10 कैरी कर रहा है, 2, तो 9 की प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 इंटू 10 की पावर 2, दैट इज 900। वो कहे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 क्या कैरी कर रहा है, 10 की पावर 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 7000। 1 की पूछे तो 1 10 की पावर 4 कैरी कर रहा है 10,000। आपको प्लेस वैल्यू बतानी आनी चाहिए, और प्लेस वैल्यू ही डेसिमल सिस्टम का एक्चुअल खेल है। इसी के बिहाफ पे सारी बातें होती हैं, इसी के बिहाफ पे डेसिमल जनरेट होता है। तो डेसिमल सिस्टम दो बातों पे टिका है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस जो दिखाई दे, प्लेस वो किस पोजीशन पे है, पोजीशन यूनिट के रेफरेंस में है। लेफ्ट में चलना है तो पावर इंक्रीज करना है, राइट में चलना है तो पावर डिक्रीज करना है, ठीक है। एक बात और देखो कैसे यूज होता है। अब मैं उन बातों पे तो खैर अभी नहीं जाऊंगा। देखो, जो डेसिमल को ऐड कैसे करें, डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, वो कोई बहुत बड़ी खेल नहीं है बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं। और अगर थोड़ा, चलो 2 मिनट के लिए अगर आपको लगता भी है कि आपके लिए समस्या है तो बता देता हूं। ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इनमें कुछ नहीं करना आपने। डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करते चलो, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। अगर ये 10 को एक्सीड करता है इन केस, किसी केस में, तो वो कैरी करके पॉइंट पर इधर से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। 37/10 इंटू 35/10 मल्टीप्लाई कर दो और वापस 100, मतलब 2 पॉइंट। इसीलिए सिखाया गया हमें कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 नंबर की डेसिमल में, तो डेसिमल को ऐड कर दिया करो, वो एक ही बात है, 10 की पावर, ठीक है। सेम प्रोसीजर डिवीजन का है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें होंगी। आगे देखते हैं। ये फेस और प्लेस वैल्यू के बाद अगला खेल क्या होता है डेसिमल के अंदर, इससे 2 टाइप की चीजें बनती हैं। देखो जरा, 2 बातें क्या लिखी मिली हमें कि यहां कितनी संख्याएं हैं जो अलग अलग डिजिट की हैं। कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं, कितनी 5 अंकों की संख्याएं हैं, कितनी 100 अंकों की संख्याएं हैं, कितनी 200 अंकों की संख्याएं हैं, कितनी 50 अंकों वाली संख्याएं हैं। एक बात, और उन सबको आपने रिप्रेजेंट करना कैसे है। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि मान लो एग्जाम में पूछ ले कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर 50 अंकों की संख्याएं कितनी है, 50 डिजिट नंबर कितने हैं, तो आप काउंट नहीं कर सकते वहां पे। आपको एक सिंपल फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम बनाते हैं। चलो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, बनाना सीखते हैं जस्टिफिकेशन के थ्रू। यूनिट का तो सबको पता लग गया, 10 है, ठीक, 0 से 9। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। ये कहां से शुरू होंगी, 10 से। फर्स्ट लास्ट कहां है, 99, तो 2 डिजिट नंबर कितने आए, 90, ठीक है। ऐसी 90 संख्याएं हैं जिन 2 अंकों वाली। अब कैसे, 99 - 10 + 1, ये आप रीजनिंग में सीखते हो ना, लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 वाला खेल, ये वही है। 90, इसका बेसिक मतलब हुआ 9 × 10 की पावर 1, इतनी हुई। अब बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की, तो बताओ जरा कितने हुए। 100 से होगी शुरुआत, 999 पे होंगे खत्म, तो इनका अंतर कितना आएगा। और इसका मतलब बना 9 × 10 की पावर 2। 4 डिजिट की बात करो, 1000 से यहां तक, ठीक है। ये कितने बने,
9000, और इसका मतलब क्या बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 3। सो हम क्या देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, कितने भी डिजिट के नंबर हो वो 9 इंटू 10 की पावर n होंगे, और ये n का मतलब क्या है, यहां से एक कम करना है। अगर 2 है तो 10 की पावर 1, 3 है तो 10 की पावर 2, 4 है तो 10 की पावर 3। अब मान लेता हूं पूछना चाहता है कि कितने 100 डिजिट नंबर हैं, तो कैसे कहोगे 9 इंटू 10 की पावर 99। कितने 50 डिजिट के नंबर हैं, 9 इंटू 10 की पावर 49। एक कम करो उसको लिख दो, बहुत आसान है। एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही बनता है कि कितने अलग अलग नंबर हैं। पहली बात क्लियर हुई, फर्स्ट फॉर्मेट जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये मुझे लगता भी नहीं कि इतनी बड़ी बात है जिस पे कंफ्यूज होना है, कुछ हमने आसान है ये चीज, ठीक है। आप नोट जरूर करें, क्वेश्चन का देखने को मिलता है अक्सर। अब बात बनती है कि इन नंबर को आप प्रेजेंट कैसे करोगे। अगर आपने ये सीख लिया तो काफी सारी चीजें वैसे ही सोल्व हो गई। ये प्लेस का खेल है, प्रेजेंट करना प्लेस वैल्यू का खेल है। तो हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर के बारे में, 3 के बारे में, 4 का भी बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मजेदार चीज इसके अंदर, कोई भी 2 डिजिट नंबर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। ये x होगा यूनिट का, ये y जो है ये इकाई के अंक को प्रेजेंट करेगा। मतलब आपने 35 लिखना है तो 5 क्या है, यूनिट, यहां रख दो 3 इंटू 10, 30 प्लस 5 35। ऐसे बनते हैं 2 अंकों के नंबर। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बनाना हुआ, वो कह देगा रिवर्स कर दो डिजिट को, पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। अब हो सकता है हमें डिफरेंस लेना पड़ जाए, हो सकता है हमें एडिशन करना पड़ जाए। वो कह सकता है 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंक पलट दिए, ठीक है। अब जो नई संख्या आई वो पुरानी संख्या से 45 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस दे रखा है। हो सकता है दोनों का सम बता दे, 88 आया, सम दे रखा है, चलो करते हैं यूज। पहले इनका डिफरेंस लो, जब आप डिफरेंस लोगे तो 10x में से एक x माइनस करो 9x, 10y में से एक y माइनस करो 9y, 9 कॉमन आ गया, डिफरेंस क्या बना 9 इंटू एक्स माइनस वाई। हम क्या कह सकते हैं, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या के डिजिट पलट दिए जाएंगे उनका डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। पहली बात क्लियर है। हो सकता है वो एडिशन भी करवा लेता, एडिशन के लिए 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y, 11 कॉमन ले लो x प्लस y। तुम क्या कहेंगे, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट दिए, इंटरचेंज कर दिए, बदल दिए, प्लेस बदल दिए, तो ऐसे केस में डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, एडिशन हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इनके ऊपर बहुत हेल्दी क्वेश्चन आते हैं, वैसे काफी है, मैं प्रैक्टिस पे ही करवाऊंगा। आप फॉर्मेट ध्यान रखें, मैं वहां कहूंगा ये फॉर्मेट आप थ्योरी के अंदर सीख चुके हो और आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे डायरेक्ट, ठीक है। अब बात करो 3 वाली की, ये 100x प्लस 10y प्लस z, ये यूनिट है, ये 10th है, ये 10 की पावर 2 वाला प्लेस है। अगेन आसान है, ये 2 हम इंटरचेंज करके देख चुके हैं, 9 से डिविजिबल होंगे। अब बात करते हैं इन 2 की, इसको रिवर्स करो। रिवर्स भी कैसे करना है आपने, यूनिट को 100 से एक्सचेंज करके, पहले वाले को तीसरा बना दो, तीसरे वाले को पहला बना दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। अगर अब आपको डिफरेंस लिखना पड़ भी जाए तो क्या होगा, 100x में से एक x गया 99x, 100z में से एक z 99z, 10y से 10y खत्म, 99 कॉमन x माइनस z।
तो ऐसे केस के लिए जो डिफरेंस होता है वो 99 से डिविजिबल होता है। अगर फर्स्ट और थर्ड एक्सचेंज हुए हो तो सेकंड थर्ड वो 2 डिजिट वाला खेल है, सेम है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब इजी है क्वेश्चन, तो आप करोगे तो प्रैक्टिस में करेंगे थ्योरी के लिए, ठीक है, इतना ध्यान रखो अभी। कूल। देखो आगे क्या बात बनती है, एक तो ये चीज और कहां हेल्प करेगी, अब अप्लाई करो जरा, आपको 4 डिजिट नंबर लिखना पड़ जाए, सेम करो, 1000x प्लस में 100y प्लस में 10z प्लस में a, ये बनेगा। अब ये चीज क्या है, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो कितना अच्छा, कितना हेल्दी यूज है इसका। कैलकुलेशन करना चाहता हूं मैं शॉर्ट, थोड़ा सा बेसिक सीखो। अब हम 2 या 3 ऑपरेशन देखते हैं। चलो अज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, 1 या 2 और भी आप लिख सकते हो प्लस या माइनस में, इनको करना है। तो आप आज तक करते हो, पहले प्लस और प्लस वाले को जोड़ो, फिर माइनस वाला हटाओ, और वो भी आप राइट साइड से करोगे। देखो जरा कैसे करते हैं, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। 4 में 3 ऐड करो, 7, इसमें से 5 हटा दो, 2, 6 में 2 ऐड करो, 8, 8 में से 7 हटा दो, 1, 5 में 4 ऐड करो, 9, 9 में से 3 हटाओ, 6, 3 में 7 ऐड करो, 10, 10 में से 4 हटाओ, 6। हो गया क्वेश्चन सोल्व। इसको मैं क्या कर रहा हूं, जो प्रेजेंटेशन मैंने की है उस प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में देख रहा हूं, प्लेस के फॉर्मेट में, सिर्फ प्लेस वैल्यू चेक कर रहा हूं। ये मेरे लिए सिर्फ 4000 है और ये 3000, मुझे पीछे से मतलब नहीं है। तो 4000 प्लस 3000 बना 7000, 7 में से 5000 हटाओगे तो आएगा 2000, ठीक है। ये मेरे लिए 600 है, और ये 200, 800, 700 हटा दिया, 100 बचा। ये मेरे लिए 50 है और ये 40 है, 90, 90 में से 30 हटाओ, 60। अब यूनिट का खेल, ये 3 और 7, 10 में से 4 हटाओ, 6। इजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इनको अपने हर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अप्लाई करते हुए चलना है। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम के सारे यूज सीख रहे हैं अभी, तो आपने वो सीखना है। ये कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इस भी यहाँ पे बहुत ईजी है। ओके नेक्स्ट देखें क्या बन सकता है। एक बहुत अच्छा है, रिपीटेशन वाला खेल है, कैलकुलेशन में काम आएगा वो ठीक है, लेकिन वो पैटर्न भी आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्मेट के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एसएससी ने पूछे। कोई यूनिट डिजिट नंबर उठाओ, 5-7 उठा लो, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, और भी ले सकते हो। कोई 2 डिजिट नंबर उठाओ, ये भी 3-4 ले लेना, 54 ले सकते हैं, 76 ले सकते हैं, और कुछ मन में आ रहा हो भाई तुम प्रैक्टिस कर लेना। ओके 83 ले लें और 49 ले लें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे इस टाइप में। अब इसको रिपीट करो, तो ये क्या बनेगा, 2 के बाद 2, इसका रिपीटेशन 3 एंड 3, इसका रिपीटेशन 5 एंड 5, इसका रिपीटेशन 9 एंड 9। इसको मैं लिख सकता हूं 20 प्लस में 2, इसको लिख सकता हूं 30 प्लस में 3, इसको 50 प्लस में 5, इसको 90 प्लस में 9। अब देखो इसका अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बना 10 और ये 1, इंटू में 11 आया। इसका अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो इंटू में 11, इसका अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो इंटू में 11, इसका अगर 9 कॉमन ले लिया तो इंटू में 11। इसका मतलब जब भी कोई नंबर किसी यूनिट डिजिट की फॉर्मेशन से बना हो, यूनिट डिजिट के रिपीटेशन से सॉरी बना हो, तो ऐसा नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। अब ये चीज हेल्प कैसे करता है कैलकुलेशन के अंदर, सीआई में वैल्यू आती है 554400 रुपीज, इतना बन गया ब्याज है ना। कैसे कट करोगे, ये देखो, ये 5 और 5 का रिपीटेशन है, ये 4 और 4 का रिपीटेशन है, 0 का तो कोई रोल है ही नहीं, तो नो डाउट नीडलेस टू चेक ये नंबर 11 से कटेगा, सीधा सीधा कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। काट के देख लो, 55040। अब देखो
2 बार तो 0 का रिपीटेशन आ रहा है वैसे इसमें। अब रिपीटेशन से फॉर्मेट नहीं हुआ, अगेन देख सकते हैं, कोई किसी और नंबर से कट सकता है, 9 से कट सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपकी कैलकुलेशन काफी एनहेंस होंगी, आप पहचान करोगे बड़े नंबर के अंदर इन चीजों की। जरा यहां देखते हैं क्या है। अगेन रिपीट, सारे ही रिपीट, 54 54, 76 76, 83 83, 49 49। कितना मजेदार है। ये 5400 प्लस में 54, 7600 प्लस में 76, 8300 प्लस में 83, 4900 प्लस में 49। इन सब में देखो फिर कॉमन है। अगर मैं 54 कॉमन लूं तो ये 100 प्लस 1 बना 101, 76 कॉमन लूं तो 101, 83 कॉमन लूं तो 101 और 49 कॉमन लूं तो फिर से 101। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे लिए कि जब भी आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का रिपीटेशन करके नया नंबर बनाते हो तो ऐसा नंबर हमेशा 101 से डिविजिबल होता है। ये 11 से, ये 101 से। तो देखो जब सिंगल डिजिट था तब 1 and 1 से डिवाइड हुआ था, जब 2 डिजिट बने तब 101 से हुआ। अगर कोई थ्री डिजिट नंबर है उसको आप रिपीट करोगे तो 6 डिजिट नंबर बना दोगे, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1001 से। एक जीरो और एक्सटेंड कर दो। अब हर बार के लिए नंबर लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो ABC ABC, हो गया रिपीटेशन। तो ABC कॉमन ले लिया, ये 100 और ये 1। ठीक है, इसका मतलब वो 1001 से डिवाइड होगा। अब इसमें एक और मजेदार बात है, 1001 से तो होगा, एक्चुअली जो 1001 है ये प्रोडक्ट है 3 प्राइम नंबर का, दैट इज 7, 11 एंड 13। ये इनका एलसीएम भी है। तो एक 3 डिजिट नंबर को अगर रिपीट करके एक 6 डिजिट नंबर बनाया जाए तो वो किससे डिवाइड होगा? 1001 से। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 7 हो सकता है, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है, या ऑल ऑफ द 3 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत मजेदार बातें हैं ये, इनका आपने ध्यान रखना है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हैं और इन सब पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि कैलकुलेशन भी तेज हो, क्वेश्चन देख के पहचान लें, और वैसे भी हमारे काम के अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो भी हमें उसके बारे में पता हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है डेसिमल सिस्टम का, कि डेसिमल चलता कितने पैटर्न पे है। तो डेसिमल के बारे में 2 पैटर्न में सीखे थे। डेसिमल में भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे केस को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। वो बनता है सर्ड के फॉर्मेट में, सर्ड एंड इंडिसिज एक्सपोनेंट वाला पूरा केस हम कर चुके हैं। उसके मैं कुछ एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पहचान की थी या तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट भी कब होगा? जब नीचे 2 या 5 हो। या डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। अब जो रिपीटेशन वाले केस है, ये कैसा केस है जहां से एक फिर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, डेसिमल से सारे से ही क्वेश्चन आता है अक्सर, तो वो केस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब रैशनल नंबर के ऑपरेशन ही पढ़ रहे हैं, और उसके बाद रैशनल के कुछ एक छोटे मोटे ऑपरेशन, कुछ एक खास बातें, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसको देखिए, और इसको समझने के लिए पीछे वाले पार्ट आप जरूर देखें। रैशनल नंबर होते क्या हैं, रैशनल और इरेशनल क्लासिफिकेशन, वो मैंने पीछे डाला है। ठीक है, एंड कोई डाउट हो तो बच्चे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और आप में से मैं कुछ एक को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। कुछ एक मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया अभी, कुछ वो कॉलेज फ्रेंड्स मेरे शेयर कर रहे हैं, तो उनको बहुत थैंक्स। अब काफ़ी टाइम बाद कांटेक्ट होता तो वैसे भी देखो अच्छा ही लगता है फिर उनसे बातें करके, और अब तो वो लोग शेयर भी कर रहे हैं तो और अच्छा लगता है फिर, कि वो टच में भी आ रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मोरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो मुझे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, मतलब कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं और जो और भी स्टूडेंट्स हैं जितने कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग, कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू।